औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे प्रोग्राम में तश्कील वतन के चीफ एडिटर और तश्कील वतन NGO के चेयरमैन जनाब मियां रेहान इफ्तिखार साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो इनसे हम हॉस्टल मालकान और हॉस्टल के जो दीगर मुलाजमीन हैं, अकाउंटेंट हैं, सफाई करने वाले हैं या कुक्स हैं, उनके मसाइल के बारे में बातचीत करेंगे। जी रेहान साहब, आप लॉकडाउन की कैफियत में हॉस्टल मालकान को जो नुकसान पहुंच रहा है उनका कारोबार बंद होने की सूरत में, उस पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? फैसलाबाद में डीसी की वजह से काफी हॉस्टल मौजूद हैं। तो उसकी सूरत हाल में ये है कि लोगों को रेंट भी पड़ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनको जो नुकसान हो रहा है वो सबसे ज्यादा ये है कि स्टूडेंट्स के हॉस्टल बंद, कॉलेज स्कूल बंद हैं। इस वजह से वो हॉस्टलों में नहीं आ रहे और मालकान को ये सारा टोटल लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो कोरोना इशू पे जो एजुकेशन अदारे तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल वगैरह बंद हैं, तो आप हुकूमती पॉलिसी को इस बारे में किस नज़र से देखते हैं? स्कूल की गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक बंद है, लेकिन इसमें ये है कि बच्चों की सेहत के लिए जो जरूरी है इकदाम वो गवर्नमेंट तो कर रही है। लेकिन इसमें जो नुकसान हॉस्टल मालकान का हो रहा है उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो रेंट की सूरत में या बिजली के बिलों की सूरत में ताकि वो कुछ एडजस्ट कर सके। वरना जब तलबा बाद में आएंगे तो काफी हॉस्टल उस वक्त तक बंद हो चुके होंगे। तो तलबा को फिर जब रेजिडेंस नहीं मिलेगी तो ये भी एक हॉस्टल के जो दीगर मुलाजमीन हैं उनको आप कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं? हॉस्टल मालकान उनको सैलरी दे रहे हैं या उनको फारग कर चुके हैं? बहुत सारे हॉस्टल के लोगों ने तो इनको फारिग कर दिया है, जो स्वीपर हैं या कोई चीजें परचेज करने वाले हैं, कुक हैं, वो तो बहुत सारे हॉस्टलों ने फारिग कर दिया है। लेकिन कुछ मालकान हैं जो उनको एडजस्ट कर रहे हैं, कोई 50% पे के साथ के हाथ में। लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनको फारिग कर दिया है। अच्छा मियां रेहान साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कोरोना SOP जो मार्केट में इम्पोज की गई हैं सरकार की जानब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, उन पे ताजर हजरात क्या मौक़िफ़ रखते हैं और वो इस पॉलिसी को ताजर दोस्त समझते हैं या नहीं? गवर्नमेंट ने तो ताजरों की डिमांड के मुताबिक सारे शहर को खोल दिया था और एसओपी दिए थे, लेकिन वो एसओपी पर गवर्नमेंट ताजरों ने कुछ काम नहीं किया, जिसकी वजह से मजबूरी गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना पड़ा। और शार्ट लॉकडाउन में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि वो इनको एसओपी के मुताबिक खोलना चाहती है। लेकिन अभी सारे गवर्नमेंट ताजरों के दरमियान कोई तंगी नहीं पाई जा रही, जिस वजह से ये लॉकडाउन नहीं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर वो लॉकडाउन खुलेगा। वरना अभी 14 दिन का गवर्नमेंट का लॉकडाउन है, जिसमें आठों बाजार दूसरी मार्केटें बंद हैं, लेकिन वो भी गवर्नमेंट तक बंद है ताकि अवामी सेहत में कंट्रोल रखा जाए, कोरोना को कंट्रोल किया जाए। हुकूमती इकदाम और ताजर बरदरी की SOP पर अमल करने के बावजूद भी डे ब डे मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस पे आप क्या मौक़िफ़ देते हैं कि इसमें अवाम SOPs पे अमल नहीं कर रही, अपनी सेहत का नहीं ख्याल कर रही, या हुकूमती पॉलिसी में कहीं पे कोई गैप है? कादरी साहब, इसमें असूली तौर पे बात यह है कि अवाम जो है वो गवर्नमेंट की पोजीशन को समझ नहीं रही, गवर्नमेंट के एसओपी को पर कंट्रोल जो है वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये वायरस का प्रॉब्लम फैल रहा है। अगर इसमें कंट्रोल किया है, अब स्टार्ट लॉकडाउन हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पे अगर थोड़ा कंट्रोल किया गया है, गवर्नमेंट ने अवाम को
تو اس کے مطابق لاہور میں بھی کرونا کا کچھ بیک پیشنٹ گئے ہیں، اور فیصلہ آباد میں بھی کافی حد تک مریضوں میں کمی آئی ہے۔ انٹرنیشنل سینیریو اگر دیکھیں تو بہت سارے ممالک نے کرونا پہ قابو پا لیا ہے، اور بہت سارے ممالک نے اپنے بازار، اسکول، کالجز کو اوپن کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں تقریباً وہ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں ابھی تک پالیسی کوئی واضح نہیں ہو رہی۔ کبھی حکومت پاکستان اعلان کرتی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، کبھی فل لاک ڈاؤن کریں گے، اسی وجہ سے عوام بھی کنفیوز ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عوام کو تو گورنمنٹ نے باقی ممالک کے ساتھ ہی ہمارا لاک ڈاؤن پاکستان میں بھی ختم کیا تھا، اور لمحہ بلمحہ آہستہ آہستہ ہر چیز گورنمنٹ اوپن کرنے کی طرف آ رہی تھی، لیکن عوام نے رمضان المبارک کے بعد رمضان المبارک میں ہی عید کی خریداری اور عید کے بعد عید ملنے ملانے کے چکر میں اس وائرس کو اتنی چھوٹ دی کہ یکدم ہسپتالوں پر لوڈ بڑھا اور گورنمنٹ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اس صورتحال میں گورنمنٹ کو پھر اپنی عوام عزیز ہے، اور اپنے ملک کے شہری اور بچے اور بزرگ عزیز ہیں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر گورنمنٹ کو شارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ تو جب سے یہ شارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے کافی حد تک کرونا وائرس پہ کنٹرول پایا گیا ہے، لیکن اس بڑی صورتحال میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کرونا کا کنٹرول، اور جو ہی کرونا کا کنٹرول ہوگا تو گورنمنٹ اس شارٹ لاک ڈاؤن کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر دے گی۔ یہ عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ بڑی مہربانی ریحان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی وقت وقت آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ آپ کو موقف لینے کے لیے شکریہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔